आइसक्रीम चिड़िया। गर्मियों का मौसम था। तेज धूप निकली हुई थी। हर तरफ गर्मी के कारण लोग बहुत परेशान हो चुके थे। मोना चिड़िया और उसके बच्चे अपने घोंसले में रहते थे। तपती धूप से परेशान हो चुके थे। उनके घोंसले में बहुत तेज धूप पड़ती थी। मोना चिड़िया और उसके बच्चे गर्मी से बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन मोना चिड़िया के एक बच्चे ने कहा, माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कुछ करो ना। हम अपने यहाँ पर एसी क्यों नहीं लगवाते? शहर में सभी के घरों में एसी लगे हुए हैं। बेटा, हमारे घर में एसी नहीं लग सकता। उसके लिए पलस्तर वाला मकान चाहिए। हमारा तो छोटा सा घोंसला है। तो फिर क्या करें माँ? ये गर्मी तो बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं कुछ सोचती हूँ, तुम चिंता मत करो। ये लो, तब तक ठंडा ठंडा जूस पी लो। ये जूस ठंडा नहीं है माँ, देखो ना, एकदम गर्म है। ओहो माँ, अगर हम फ्रीजर ले आए तो बात बन सकती है। ठंडा ठंडा पानी, कुल्फी और मजा आएगा ना। सबको जो भी हमारे घर आए उसे ठंडा ठंडा शरबत पिलाएंगे। बात तो तुम ठीक कहते हो। मैंने कुछ पैसे जमा किए हैं, चलो आओ पैसों को गिनते हैं। मोना चिड़िया अपने जमा किए हुए पैसे बच्चों के साथ मिलकर जोड़ती है। 1, 2, 3, 4। हाँ, 4,000 रुपए। कुल्फी ले लो, कुल्फी, बढ़िया बढ़िया कुल्फी। कुल्फी ले लो, कुल्फी, बढ़िया बढ़िया कुल्फी। कुल्फी ले लो, कुल्फी। माँ देखो, बाहर कुल्फी वाला घूम रहा है। अब पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, चलो कुल्फी खा लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मोना झटपट अपने घोंसले से बाहर आती है और बच्चों के लिए कुल्फी खरीदने लगती है। तभी वो ध्यान देती है कि कुल्फी पर मक्खियाँ चिपकी हुई हैं। छी छी, कितनी गंदी कुल्फी है। अरे कबूतर भैया, खुद तो तुम इतने साफ सुथरे दिखते हो, लेकिन तुम्हारी कुल्फी इतनी गंदी क्यों है? मैं अपने बच्चों को ये मक्खी वाली कुल्फी नहीं खिलाऊंगी। आज के बाद मेरे घोंसले के आसपास आवाजें मत लगाना, समझे? तुम्हारी मर्जी। लोग तो मेरी कुल्फी खा के हाथ चाटते हैं, यहाँ तक कि मुझे अगले दिन के लिए न्योता भी देते हैं। देते होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये मक्खियाँ चिपकी हुई नहीं देखी, तभी दिया होगा। आज के बाद मेरे यहाँ मत आना, और देख लेना, जिस दिन तुम्हारे ग्राहक तुम्हारी ये चिपकी हुई मक्खियाँ देख लेंगे ना, कोई भी खरीदेगा नहीं तुमसे कुल्फी, बता देती हूँ। तुम इस तरह से गांव के सभी बच्चों को बीमार कर दोगे, ये बहुत गलत है। हाँ, काम धंधे में तो ये सब चलता ही रहता है मोना। तुम्हें कुल्फी नहीं खरीदनी ना, तुम जा सकती हो। मैं कौन सा यहाँ रुक रही हूँ, मैं भी जा ही रही हूँ। मोना गुस्से में लाल होकर घर लौट आती है और 4,000 रुपए लेकर शहर चली जाती है। बिट्टू, टिन्नू, बेटा, मैं शहर जा रही हूँ। आज तो मैं फ्रीजर लेकर ही आऊंगी। मैं तुम्हें इस तरह गर्मी में परेशान नहीं देख सकती बेटा। मोना शहर से एक बहुत सुंदर प्यारा सा छोटा सा फ्रीजर खरीद के लाती है। अब वो उसमें बहुत सुंदर सुंदर कुल्फियाँ, बहुत स्वादिष्ट कुल्फियाँ और ठंडा ठंडा पानी भरने लगती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट बनाया तुमने। हमारा रेफ्रिजरेटर तो बहुत कमाल का है। हाँ बिल्कुल, जाओ तुम अपने सभी दोस्तों को बुला कर लाओ, मैंने सबके लिए कुल्फी बनाई है। मोना के बच्चे अपने दोस्तों को बुलाकर लाते हैं। मोना सभी को अपने फ्रीजर में बनी हुई स्वादिष्ट कुल्फी खिलाती है। सारे बच्चे गर्मी से बहुत परेशान थे। अब हर कोई मोना की बहुत तारीफ करता है। थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छी कुल्फी बनाई है। थैंक यू आंटी, बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम है। क्या हमें आप कल भी खिलाओगे? मैं अपनी मम्मी से पैसे भी लेकर आऊंगा।
मोना बहुत खुश हो जाती है। बातों बातों में उसे एक उपाय भी सूझता है। क्यों ना मैं आइसक्रीम की दुकान ही खोल लूं? पैसे भी आ जाएंगे और बच्चों का जी भी लगेगा, और यूं रोज रोज तो मैं मुफ्त में बच्चों को खिला नहीं सकती। मोना रात से ही आइसक्रीम्स बनाने की खूब तैयारी करती है। वो बहुत सारी आइसक्रीम जमा देती है। अगले दिन से वो अपने घोंसले के बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पे लिखा हुआ था मोना आइसक्रीम। शाम होते ही मोना जोर जोर से गाने लगती है। आइसक्रीम, मोना की आइसक्रीम, ले लो ठंडी ठंडी मीठी मीठी आइसक्रीम। आइसक्रीम, मोना की आइसक्रीम, मीठी मीठी ठंडी ठंडी मेरी आइसक्रीम। मोना की आवाज सुनकर गांव के सभी बच्चे भागे चले आते हैं। मोना सभी को 1-1 रुपए में बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम खिलाती है। सभी बच्चे खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे वाह आंटी, आपने तो आइसक्रीम की दुकान खोल दी। आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया। अब हमें शहर तक जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारे जंगल में भी अब आइसक्रीम मिलेगी। अब तो गर्मियां आराम से कटेंगी। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर मोना बहुत खुश हो जाती है। अब हर दिन वो अलग अलग तरह की आइसक्रीम बनाती है। कभी लाल वाली, कभी पीली, कभी गुलाबी, कभी सफेद। मोना की आइसक्रीम गांव-गांव में मशहूर हो जाती है। दूर दूर के जंगल से लोग मोना की आइसक्रीम खाने और गर्मी से बचने के लिए आते हैं। अरे वाह मोना, आइसक्रीम तो सच में तुम्हारी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तुम्हारे कारण मेरा भी धंधा चौपट हो गया। मैं समझ चुका हूँ, साफ सफाई का ध्यान बहुत जरूरी है, वरना लोग बीमार हो जाते हैं। तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। जानती हो मोना, दूसरे जंगल में उसी दिन 4 चिड़ियां बीमार पड़ गईं, और जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने मेरे ठेले की जांच की। अब तुम तो जानती हो, सफाई में मैं जरा अच्छा नहीं हूं, तो बस उन्होंने मेरी पिटाई कर दी। देखो ना, कितनी जगह पट्टी कर रखी है। अब तो ये आइसक्रीम बेचना मेरे बस की बात नहीं। अच्छा हुआ जो तुमने आइसक्रीम की दुकान ही खोल दी। बेचारे बच्चे कहाँ जाते। मैंने भी तुम्हें अच्छे से समझाया था। अगर तुम उस समय समझ जाते, संभल जाते, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मगर कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो मेरे हाथ की आइसक्रीम खाओ और मजे उड़ाओ। तुम कल से नई तरीके से अपना काम शुरू कर सकते हो। बस ध्यान रखना है सफाई का और स्वाद का। ठीक है मोना। मोना की राय पाकर कबूतर खुश हो जाता है। सारे जंगल में खुशियां लौट आती हैं। गर्मियों से सबको राहत मिल जाती है। मोना का मन बहुत संतुष्ट था। वो अपने बच्चों से कहती है, ओ मेरे बच्चों, तुम खुश तो हो ना? मैंने तुम्हारे कारण ये नया काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में 4000 रुपए कमा लिए। ऐसा लगता है अब तो फ्रीजर मुफ्त में ही आ गया। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। सच में आइसक्रीम खाने के बाद इतनी ठंडक मिलती है, गर्मियां तो महसूस ही नहीं हो रही। हाँ। मोना अपने बच्चों को गले लगा लेती है और दरवाजा बंद करके लाइटें ऑफ करके सो जाती है। अब मोना बहुत खुश है। गर्मियों से हर किसी को राहत मिल चुकी है। गर्मियां आती हैं तो हम सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन उपाय ढूंढने से हमें गर्मियां कम लगती हैं। ठंडा ठंडा पानी और आइसक्रीम गर्मियों में मिल जाए तो मजा आ जाए। इसीलिए कहते हैं, मुसीबत में परेशान होने से ज्यादा हमें उसका कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए और हमेशा सफाई का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी खाने पीने की चीजों में मक्खी या कोई और चीज हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। सफाई रखने से ही हम स्वस्थ और
खुश रह सकते हैं।